नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, कुशल मंगल है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीपावली का पूजन सामग्री और पूजा कैसे किया जाता है और किन किन भगवान का पूजा करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन पूजा होती है। सबसे पहले पूजा होता है भगवान गणेश जी की। तो पहले हम जो है पूजा सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पंचोपचार पूजा के लिए फूल, फल, नैवेद्य, धूप, दिया इत्यादि चाहिए होता है। जो नॉर्मल पूजा करते हैं, हम बहुत बड़ा पूजा का नहीं बता रहे, जो नॉर्मली घर में हम आराम से कर पाते हैं बिना पंडित जी के भी, उसी के पूजा के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो ये 5 चीज़ें आप ज़रूर रखें। इसके अलावा लक्ष्मी माता का पूजा होता है, श्री यंत्र का आप इस दिन पूजा कर सकते हैं। कुबेर जी का पूजा होता है, भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है, नारायण जी की पूजा होती है और यम जी को भी दीपदान किया जाता है, यम जी का भी पूजा होती है। तो दोस्तों, एक एक करके हम देख लेते हैं। भगवान धन्वंतरि जी की पूजा में हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हम गणपति जी से शुरू करते हैं। गणपति जी को नॉर्मली हम पंचोपचार से पूजा करते हैं, तो इनके लिए धूप, दिया, नैवेद्य और उनके जो दुर्वा घास इत्यादि आप ले लें। अबीर, गुलाल और थोड़ा टीका, चंदन के टीका लगाने के लिए टीका ले लें और जनेऊ ले लें, उनको जनेऊ अर्पण किया जाता है। तो ये सारे चीज़ें हो गई हमारे गणपति जी की पूजा के लिए। इसके बाद आता है कुबेर देवता की पूजा। कुबेर देवता की पूजा के लिए आपको चाहिए एक छोटी सी, या आपके पास अगर जैसे भी जो इतने भी साइज़ का कुबेर जी का अगर मूर्ति है तो आप उस मूर्ति को ले लें। अगर नहीं है कुबेर जी का मूर्ति तो क्या करेंगे, एक सुपारी ले लेंगे, जिसको मौली से लपेट के आप एक कुबेर जी के प्रतिष्ठा कर सकते हैं इस तरह से, और उनको एज ए कुबेर मान के आप पूजा कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आपके पास जो भी, जिसमें आप तिजोरी रखते हैं, जो भी आपके पास तिजोरी का बॉक्स रहेगा, उसके ऊपर आप उसको भी एज ए कुबेर जी मान के पूजा कर सकते हैं। तो कुबेर जी की भी पंचोपचार पूजा होती है, उनको भी धूप, दिया, नैवेद्य और गुलाल, अबीर इत्यादि चढ़ा के पूजा किया जाता है, फूल चढ़ता है और इस तरह से कुबेर जी का पूजा का सामग्री हो जाता है। और इसके बाद पूजा होती है धन्वंतरि जी की। पंचोपचार पूजा के लिए जो भी सामान आपने शुरू में लेके रखा है वो सभी देव देवियों का आप चढ़ा सकते हैं। जो दुर्वा घास है वो खास करके सिर्फ गणपति जी को चढ़ते हैं, और धन्वंतरि जी को लिए पंचोपचार के पूजा के अलावा आपको कुछ कुछ, क्योंकि ये जो है आयुर्वेद का देवता है और हमारा जो हम इनको जो पूजा करते हैं, तो ये माना जाता है कि इनके जो आविर्भाव हुआ था, इनके हाथ में स्वर्ण कलश लेके आविर्भाव हुआ था, जिसमें ये अमृत लेके पधारे थे, आए थे, आविर्भाव हुआ था इनका। तो इसीलिए धन्वंतरि जी का पूजा किया जाता है, ताकि हमारा निरोगी शरीर बने रहे, हम रोग मुक्त रहे और अच्छे से जीवन यापन कर सके। तो इस दिन इनको आप कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ें या जो भी जड़ी बूटियाँ होती है, जैसे आपके घर में जो घर में भी अवेलेबल हो जाता है, जैसे कड़ी पत्ता हो गया, जिसमें भी आपका आयुर्वेदिक गुण है, नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते, तुलसी के पत्ते, कोई भी इलायची, दालचीनी, मसाला, इस तरह का जो भी फल होता है, और जो भी सामान आपके, एलोवेरा हो गया, जिस तरह का भी सामान रहेगा जिसमें आयुर्वेदिक गुण रहेगा, हर्बल किस्म का जो भी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, सभी को पता है, बहुत लोग घर पे भी लगा के रखते हैं, इस तरह का छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, तो वो सब चीज़ें आप इनको चढ़ा सकते हैं। कुबेर जी की पूजा के बाद होता है लक्ष्मी जी की पूजा। लक्ष्मी जी के पंचोपचार पूजा होती है। इसके अलावा आप इनको लक्ष्मी कारक सिंबल जिसको बोलते हैं, इसके लिए लक्ष्मी कारक सिंबल के ऊपर मैं थोड़ा इसी वीडियो में बता देती हूँ मैं इसको। लक्ष्मी कारक सिंबल काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कमल के फूल सबसे पहले होता है, कमल के फूल, तो आप लक्ष्मी जी को कमल के फूल चढ़ा सकते हैं। वाइट हाथी में, जो सफ़ेद हाथी होती है, एलिफेंट जिसको बोलते हैं, वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी में जो इनको विराजमान होना बहुत पसंद है, तो हाथी तो हम नहीं ला सकते, लेकिन हाथी का जो सिंबल है वो हम उनके सामने रख सकते हैं, जिससे माता रानी हमारा खुश रहे। इसके अलावा जो चिन्ह बनाना होता है लक्ष्मी पूजा के टाइम पे लक्ष्मी जी के सामने, वो है आप श्री की चिन्ह बनाए, ओम की चिन्ह बनाए और स्वस्तिक के चिन्ह बनाए। लक्ष्मी जी के वाहन है उल्लू,
इस दिन उल्लू की भी पूजा किया जाता है। माना जाता है धन की रक्षा करने वाली उल्लू जो माँ लक्ष्मी जी की वाहन है बहुत ही शुभ कारक होता है। इस दिन वाइट कलर का लक्ष्मी उल्लू के अगर दर्शन हो जाए तो बहुत 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 ही शुभ माना जाता है। गांव साइड में ये तो दर्शन अक्सर होता रहता है, हमारे शहरों में आजकल बहुत कम हो गया, लेकिन कोई कोई सौभाग्यवान ऐसे हो जाते हैं जिनको इस दिन या इस 5 दिन के अंदर, दिवाली के अंदर ये वाइट कलर का उल्लू आती है जो लक्ष्मी उल्लू बोला जाता है, उनकी दर्शन हो जाती है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा आप कौड़ी आता है, लक्ष्मी कौड़ी येलो कलर की होती है। अगर आपको अभिमंत्रित कौड़ी मिली हुई है, आपके पास है, तो उसकी पूजा भी आप कर सकते हैं। मोती शंख की पूजा कर सकते हैं और दक्षिणावर्ती शंख का पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के का प्रतीक माना जाता है, ऐसे श्री यंत्र का पूजा कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है इस दिन आप उनकी पूजा ज़रूर करें। लक्ष्मी जी का मैं अकेले पूजा नहीं करती हूँ, मेरे घर में लक्ष्मी जी लक्ष्मी नारायण जी के साथ विराजमान है। अगर आपके घर में नारायण जी नहीं है तो इस साल आप नारायण जी का प्रतिष्ठा कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगर नारायण जी लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं तो उस घर में लक्ष्मी जी के स्थायी बसवास होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचला होती है, नारायण जी के बिना वो एक जगह रुकती नहीं है, और इसी कारण उनको लक्ष्मी जी को नारायण जी के साथ एक साथ प्रतिष्ठा किया जाता है। अगर हो सके, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, साथ में पूजा कीजिए। अगर नहीं भी है तभी भी आप नारायण जी का इस बार प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते हैं तो एक सुपारी को मौली से बांध के नारायण रूपी या तो शालिग्राम शिला को भी आप नारायण रूप में लेके उनके साथ पूजा कर सकते हैं। लास्ट पूजा होता है, इसके बाद हो जाता है यम का पूजा। यम जी का पूजा का कैसे पूजा करना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, यम दिया आपको कैसे पूजा करनी है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिए। यम का पूजा में कोई मूर्ति या फिर इस तरह का कोई भी चीज़ें नहीं होती है, एक दिया होती है, चौमुखी दिया होता है या आटे का दिया होता है, जो कि जलने के बाद पूरा विलीन हो जाता है। बेसिकली उस दिया को वापस नहीं रखा जाता है। अगर आप मिट्टी के भी दिया का भी पूजा कर रहे हो तभी भी उस दिया को वापस घर पे नहीं रखनी है। तो यम दिया का पूजा किया जाता है, जिसमें आप इनको भी पंचोपचार से पूजा करते हो। तो ये सारे सामग्री जो है हमारी धनतेरस से लेकर भाई दूज तक पूरा 5 दिन हम जो इनकी पूजा करते हैं, कोई कोई एक दिन करते हैं बड़ी दिवाली के दिन, कोई कोई 5 दिन करते हैं। तो ये पूरी सामग्री हो गई है। दोस्तों आप बता देते हैं कि पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले एक पाटा ले लीजिए जिसमें लाल कपड़ा बिछाइए, और छोटी सी अगर आपके पास गणपति जी की छोटी बड़ी जैसा भी आपके पास अगर गणपति जी की मूर्ति है तो आप वो गणपति जी की मूर्ति की स्थापना कीजिए। सबसे पहले वो गणपति जी की मूर्ति रखिए, थोड़ा सा चावल बिछा के उसके ऊपर मूर्ति रखिए, पंचोपचार से पूजा कीजिए। धूप दिया ओम गण गणपति नमो, ओम गंग गणेशाय नमो, ओम गणपति नमो, ऐसे कोई भी मंत्र के साथ आप गणपति जी का पूजा शुरू करने से पहले ही एक धूप और दिया जला के साइड में रख दीजिए, क्योंकि धूप और दिया को साक्षी मान के हम अपना पूजा शुरू करते हैं। इसके बाद हम गणपति जी की पूजा करेंगे। गणपति जी को स्थापित कीजिए। थोड़ा से चावल अक्षत ले लीजिए, अक्खा चावल जो होता है उसके ऊपर गणपति जी रखने के बाद उनको टीका लगाइए, उनके जनेऊ पहनाए, और फिर धूप दिया नैवेद्य गंध पुष्प से उनकी पूजा कीजिए। थोड़ा सा उनको चीनी शक्कर या जो भी आपके पास मिठाई वगैरह जो भी आपके पास नैवेद्य होगा, फल दुर्वा घास इत्यादि चढ़ा के उनका पूजा कीजिए। गणपति जी के पूजा होने के बाद करते हैं कुबेर जी की पूजा। उनकी मूर्ति या जो भी आपके पास है उनको स्थापित कीजिए। गणपति जी के एक गणपति जी की पूजा हो गया, उसके बाद कुबेर जी को स्थापन कीजिए, उनको पंचोपचार पूजा कीजिए, उनको भी रोली मोली तिलक कीजिए, और रोली से तिलक करने के बाद उनको भी वस्त्र अर्पण कीजिए, फूल फल और बाकी अर्पण कीजिए। फिर नैवेद्य अर्पण कीजिए, थोड़ा सा उनको दिया दिखाइए। कुबेर के दिन आप कुबेर का दिया अगर अलग से लाए हैं तो उनको कुबेर जी के लिए अलग से दिया जलाए और उनको सामने दिया दिखाए। उसके बाद कुबेर जी की पूजा होने के बाद उनको थोड़ा सभी भगवान का पूजा, जैसे ही आप छोटे छोटे पूजा जो पंचोपचार पूजा कर रहे हो, दक्षिणा जरूर चढ़ाते रहिए। इसके बाद आता है धन्वंतरि जी की पूजा।
उनको भी पंचोपचार पूजा कीजिए। पंचोपचार पूजा करने के बाद एक पान के पत्ते में लौंग, सुपारी, इलायची लेके उनको ज़रूर अर्पण कीजिए। इसके अलावा आपके पास तुलसी के पत्ते या जो भी आपने जड़ी बूटी लेके रखा है वो सारी चीज़ें आप अर्पण कर सकते हैं। धन्वंतरि जी की पूजा होने के बाद हम यम दिवा का पूजा करते हैं। यम दिया मतलब एक चौमुखी दिया होती है, कच्ची मिट्टी, आटे या फिर मिट्टी से बनी हुई दिया रहते हैं। इनकी चारों तरफ चौमुखा यानी कि चारों दिशाओं में हम इनको बाती जलाते हैं और जो है इनको भी पंचोपचार पूजा किया जाता है, टीका लगाया जाता है और थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा इनकी चीनी इत्यादि डाल के और दक्षिणा चढ़ा के इनकी पूजा होती है। यमराज से दोनों हाथ जोड़ के हम इनसे हमारी पूजा ग्रहण करें ऐसे आग्रह करते हैं और क्षमा प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा जरूर करें। और यमराज को हम ये भी कहते हैं कि भगवान हमारे और हमारे भाई बंधु जितने भी हैं, परिवार के जो भी लोग हैं, सभी के ऊपर आपकी आशीर्वाद बनी रहे और कभी भी हमारे घर में किसी हमारे रिलेटिव से या कहीं पे भी आसपास जहाँ तक हमारा रिश्तेदारी है, जहाँ तक हमारा दिल से या खून के रिश्तेदार है या दिल का रिश्तेदार है, भाई बंधु दोस्त जो भी है, आप उनके ऊपर आशीर्वाद अपना रखें और अकाल मृत्यु या इस तरह का कोई भी संकट से उनको बचाए। यम दिया का पूजा होने के बाद उनको घर के बाहर रखा जाता है। घर की दरवाज़ा खोलने के बाद राइट साइड में आप उनको स्थापित कीजिए। थोड़ा सा चावल के ऊपर थोड़ा सा दक्षिणा रखें, चावल रखें और एक लक्ष्मी कड़ी उसके अंदर डाल के फिर वो यम दिया को बाहर जलाया जाता है। तो इस तरह से दीपावली की पूजा संपन्न होती है। तो दोस्तों बहुत ही छोटे से मैं बोलने की कोशिश किया है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और हम कनेक्टेड रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।